अमेरिकी इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा से कामयाबी हासिल होगी। वो 45वें अमेरिका के सदर थे और आज 47वें अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए। तो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान में आमतौर पर पहले सबसे कैंपेन्स जो चलती हैं वो कोई मीम्स की शक्ल में चलती हैं। तो उन्होंने कहा वो फॉर्म 45 वाले भी सदर थे, अब फॉर्म 47 वाले भी सदर बन गए। लेकिन ये फॉर्म 45 और 47 वाले सदर का पाकिस्तानी सियासत के ऊपर और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात के हवाले से क्या असर होगा, इसके ऊपर शायद पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों की लहदा तवक्कुआत है। रवायती तौर पर जो ये सियासी जमात है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, रिपब्लिकन्स, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब होते हैं। लेकिन ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका तर्ज सियासत थोड़ा सा मुख्तलिफ है। रिपब्लिकन्स वॉर की तरफ ज़्यादा जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी एंटी वॉर है। ये पूरी उन्होंने जो कैंपेन थी ये जंग मुखालिफ बयानिया के ऊपर ही लड़ी। अब वो यूक्रेन की वॉर पे क्या उसका असर होगा, मिडल ईस्ट की सिचुएशन पे क्या होगा, ये भी आइंदा आने वाले दिन तय करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी सियासत के अंदर PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनकी शायद तवक्कुआत इनसे कुछ और होंगी। लेकिन इमरान खान की जमात की तवक्कुआत पब्लिकली अनाउंस्ड हैं और वो चाहते हैं कि इमरान खान का इनके साथ एक रिलेशन था माजी में, और उसी की बिना के ऊपर इनकी जेल से रिहाई के अंदर ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डालेगी और इनकी जेल से रिहाई मुमकिन हो जाएगी। ये अभी ख्याल रही है, पता नहीं, क्योंकि अमेरिका के जो ताल्लुकात होते हैं वो अपने मफादात, फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव जो हैं उनके, फॉरेन पॉलिसी गोल्स हैं उनके, उसको अचीव करने की खातिर वो मुख्तलिफ़ रियासतों से रखते हैं। वहाँ दोस्तियाँ यारियाँ कम निभाई जाती हैं। तो उसको सामने रखते हुए वो कैसे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को लेकर आगे चलेंगे, ये आइंदा आने वाले दिन तय करेंगे। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका हैं उनसे इसी इशू के ऊपर सवाल जवाब स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं खुर्रम दस्तगीर खान, PMLN के सीनियर रहनुमा, हमायूं मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हाफिज़ हमदुल्ला साहब JUI से। तीनों को खुशामदीद कहूँगा। एजाज़ चौधरी साहब पाकिस्तान के साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हमारे साथ हैं। एजाज़ साहब आपको खुशामदीद कहूँगा। पहले आप ही इसके ऊपर इरशाद फरमा दीजिए, ट्रंप का जीतना क्या अमेरिका के पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर कोई नई सिमत का तयन होगा, या जो एक उनकी अफ़गानिस्तान से विड्रॉल के बाद जो हमारे ताल्लुकात की नोयत है उसी की कंटिन्यूएशन होगी? बिल्कुल, आपका जो इब्तदाइया है और जो भी आपने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसा ही होगा। वहाँ अपने मुफादात देखे जाते हैं, दोस्तियाँ यारियाँ नहीं देखी जाती। दो तरह का उनका मफाद है। एक तो ये है कि खारजी महाज पर तो बिल्कुल आपने सही कहा, अफगानिस्तान के बाद से उनकी दिलचस्पी पाकिस्तान में कम हो गई, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हो। दूसरा ये है कि चीन के हवाले से दोनों में कंसेंसस था कि वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और पाकिस्तान को वो चीन का के साथ जुड़ा हुआ देखते हैं और हिंदुस्तान उनका प्रेफर्ड पार्टनर है। ये हकीकत तब्दील होने वाली नहीं है। तो खारजा पॉलिसी के लिहाज से पाकिस्तान की अहमियत मुझे कोई नजर नहीं आ रही। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर किसी मुल्क की रेलेवेंस ना हो तो उसके मुल्क के अंदर वो क्यों इंटरफेयर करेंगे, पहली बात। दूसरा है दाखिला महाज पे चले, जिस तरह पिछली मरतबा कांग्रेसमैन कोई 60 के करीब उन्होंने खत लिख दिया, बाइडेन साहब ने कुछ नहीं किया। क्या इस दफा भी डोनाल्ड ट्रंप भी वही करेंगे जो बाइडेन ने किया? मुझे लगता है यही करेंगे। वो हर जो सदर आता है वो अपने मफादात देखता है। और मैं ये भी समझता हूँ कि ये जो पहले एक गुमान था कि रिपब्लिकन्स पाकिस्तान के साथ बड़ा फायदा करते हैं, जंगे करते हैं, भाई ये तो जंग नहीं कर रहे हैं। और ऐसा नहीं हुआ कि रिपब्लिकन सदूर ने ही पाकिस्तान पे सैंक्शंस भी लगाई हैं, प्रेसिडेंट अमेंडमेंट जब लगी थी 1990 में। तो ऐसा मेरे ख्याल में हमें किसी खाम ख्याली में नहीं रहना चाहिए। अमेरिका अपनी हकीकत पसंदाना फॉरेन पॉलिसी चलाता है, उसमें पाकिस्तान इस वक्त जो है मेरे ख्याल में उनके लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। तो इसी तरह चलेगा, ना कोई कता ताल्लुक है लेकिन ना ही कोई गर्मजोशी। यूक्रेन और मिडल ईस्ट में क्या देखते हैं, ट्रंप के आने से क्या फ़र्क पड़ सकता है? क्योंकि वो पुतिन के साथ अपने ताल्लुकात को अपनी कैंपेन के अंदर भी बड़ी अहमियत देते थे। पूरी दुनिया के लिए शायद एक नया रुख मुतय्यन कर सकते हैं अगर वहाँ पर असरअंदाज हों और जंग बंदी की तरफ ले जाएं। लेकिन क्या अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जिसको शायद ये चीज़ नागवार गुजरे, वो खामोश होकर पीछे बैठ के देखेगी या सदर के राह में रुकावट बनने की कोशिश करेगी? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे क्या सराई की जा रही थी कि वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो उसको ताकत में नहीं आने देंगे। वो इतनी वाजे बर्तरी के साथ ताकत में आए। देखिए, ये नहीं होता वहाँ पे इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनके इलेक्शंस के अंदर मैनिपुलेट करे। डजंट हैपन दैट वे। और वो आपने देखा कि वो इलेक्ट हो गए। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक पॉलिसी रही है
कि वो दूर बांध की जंगें नहीं करना चाहते। ये बार बार वो कह चुके हैं, पहले भी कहा था उन्होंने और अब भी वो यही कह रहे हैं। तो इसलिए यकीनन मेरे ख्याल में वो अपनी जो इमदाद है यूक्रेन की वो कम करेंगे, उनको फोर्स कर देंगे कि आप नेगोशिएटेड सेटलमेंट करें और उस तरफ जाएगा। गाजा में जो जंग है अलबत्ता वहां पे ज्यादा मुश्किल सवाल है, क्योंकि ये जो अमेरिका के यानी इसराइल के साथ जो उनकी हमायत है वो तकरीबन उतनी ही मजबूत है जितनी बाइडन की थी। तो इसलिए उसको मजबूर करना मेरे ख्याल में उनके लिए, बावजूद इसके कि वो उनकी मुकम्मल तौर पर हमायत करते हैं, थोड़ा मुश्किल होगा। और ये तो खुले आम वो कह चुके हैं कि प्लीज फिनिश द जॉब, यानी बल्कि प्लीज भी नहीं कहा, फिनिश द जॉब, जिसका मतलब है कि आप ये दोनों जो जिनको वो ईरान की प्रॉक्सीज कहते हैं, हमास हो या हिजबुल्लाह, उसको खत्म करें पहले और ईरान को भी कमजोर करें। तो मैं समझता हूँ असल उनका मुश्किल यूक्रेन पे नहीं है, असल मुश्किल सवाल उनका इस पे है, क्योंकि एक तरफ वो जंग बंद करना चाहते हैं, अपनी तरफ से कोई असला वसला वहां नहीं लगाना चाहते हैं, उनका सारा फोकस इनसाइड है, वो अपने रिसोर्सेज बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, ना अपने अलायंसेस की तरफ ना अपने अलाइज की तरफ, वो अपने मुल्क के अंदर फोकस करना चाहते हैं। बड़ी हाई प्रायोरिटी है उनकी टैरिफ्स की, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म की। इसमें कांटेदार सवाल है कि वो क्या उधर कर सकेंगे, उन पर जोर डालेंगे कि नहीं डालेंगे। मेरा अपना ये ख्याल है कि वो उनको ये कहेंगे कि एज सुन एज योर दिस जॉब इज ओवर, आप इसको आगे एक्सपेंड ना करें। सर एक लास्ट क्वेश्चन, इमरान खान ने जुलाई 2019 में अमेरिका का विज़िट किया था, जहां कश्मीर के ऊपर भी बात हुई, और उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो भी बड़ा हाई स्पिरिट्स में वापस आए थे अमेरिका से कि बस जैसे हमने कश्मीर फतह कर लिया, और इमरान खान को वर्ल्ड कप के फाते के तौर पर एयरपोर्ट पे वेलकम किया गया था। उसके चंद ही हफ्ते के बाद 5 अगस्त 2019 का वाक़या हुआ था कि उन्होंने कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी, और हमारे फ़ॉरेन ऑफिस को और हमारी इस्टेब्लिशमेंट फुली अवेयर थी। उससे पहले दफ्तर ख़ारजा में इस पर मीटिंग्स हुई थी, मैंने इंटरव्यू किए हुए हैं, रिकॉर्डेड है, चाहे पीटीआई जितना भी डिनाइल करे, उस वक्त के फ़ॉरेन पॉलिसी कमेटी के जो हेड थे उनके भी इंटरव्यू किए हुए हैं। अब ये इशू ऐसा है कि जो आज भी हमारे लिए फ़ॉरेन पॉलिसी का एक सेंटर पीस है हमारे लिए, क्या मोदी के साथ जो ट्रंप के ताल्लुकात हैं उसको सामने रखते हुए हम कश्मीर के ऊपर कोई पेशरफ देखेंगे, या सारा कुछ सर्द खाने में चला जाएगा? जी मैं नहीं देखता पेशरफ्त वो वाली, कम से कम अमेरिका की तरफ से पहले भी कभी दबाव नहीं आया। देखिए हमने बहुत बार उम्मीदें लगाई, हमने 4 जुलाई 1999 की जो स्टेटमेंट थी उस पर हमने सदर क्लिंटन के साथ उम्मीदें लगाई, फिर हमने बाराक ओबामा ने कहा कि मेरे से बेहतर प्रेसिडेंट नहीं हो सकता पाकिस्तान के लिए, फिर हमने उससे उम्मीदें लगाई। और अब डोनाल्ड, जब मुझे याद है जब ये पावर में आए थे तो उस वक्त यहाँ पे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो किसी ने नवाज शरीफ का जिक्र किया था, उसने कहा हाँ फैंटास्टिक लीडर ऑफ ए फैंटास्टिक कंट्री। देखिए वो कहते रहते हैं ये बातें, लेकिन फॉलो थ्रू नहीं करते हैं। यही चीज उन्होंने इमरान खान साहब के साथ भी की जब वो वजीर आजम थे। तो मैं नहीं समझता कि डोनाल्ड ट्रंप साहब किसी भी शख्सियत से इतना ज्यादा मुतासर होते, वो तो अपने अलावा किसी और शख्सियत से मुतासर ही नहीं होते कभी। तो वो सिर्फ अपने मफाद देखेंगे, अगर उनको उनके वोटर बैंक को वोट बैंक को या अमेरिका के बिलअमूम मफाद में होगा तो वो पाकिस्तान के साथ कोई रवाबत रखेंगे और पाकिस्तान के अंदर जो दाखिली मामला है उसमें आएंगे, वरना वो बिल्कुल नहीं आएंगे। एजाज साहब बहुत शुक्रिया।